नमस्कार जी, मेरा नाम है साइम मैसी और आज मैं यहाँ किसी मूवी का रिव्यू या न्यूज़ सुनाने नहीं बैठा आपको, बल्कि समाज में जो हो रहा है आज के समय, ऐसे में हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं या जिनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है, उनके लिए देखी जाने वाली जो उनको प्रेरित करती हैं ऐसी 5 पिक्चरों के बारे में आपको बताऊंगा, हिंदी मूवीज़ के बारे में, जो तकरीबन सभी बच्चों को देखनी चाहिए और आगे चल के उनको प्रेरणा देने का काम करेंगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 पिक्चरों के बारे में। तो इसमें पहली मूवी है स्टैनली का डब्बा। इसमें एक चौथी क्लास के बच्चे की कहानी है जो कभी भी क्लास में टिफ़िन लेके नहीं आता और उसकी जो स्टोरी सुनाने की जो कला है, जो कहानियाँ सुनाने की उसकी कला है, वो इतनी नटखट तरीके से वो कहानियाँ सुनाता है कि सबका मन मोह लेता है। इसमें उसके स्कूल टीचर हैं, एक उसके चाचा हैं जो उसे प्रताड़ित करते हैं हमेशा। तो जो इसमें कलाकार हैं वो हैं अमोल गुप्ते, जिन्होंने टीचर का रोल निभाया है। उसके अलावा पार्थो गुप्ता, दिव्या दत्ता, राहुल सिंह और राजेंद्र नाथ जुल्फ़ी। तो ये एक फ़िल्म जो है एक ऐसे बच्चे की कहानी है जहाँ पे बाल मजदूरी करनी पड़ती है उसे, अपनी चाचा के रेस्टोरेंट में उसे बचा कुचा खाना मिलता है। ये बच्चा टिफ़िन लेके कभी भी स्कूल में नहीं आता, लेकिन इसके अंदर एक कला है कि सबको पटा के अपने क्लासमेट बच्चों के साथ में ये उन्हीं का टिफ़िन खाता भी है और बांटता भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चों के ऊपर बाल मजदूरी की जाती है, उसके जो भी तकलीफ़ हैं उनको बढ़ाने का काम जो करती है फिल्म। लेकिन जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है वो आपको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली आपके बच्चों को ये मूवी दिखाएं। ये आपकी जो परेशानियां हैं जीवन में उसको मुस्कुरा के कैसे हल किया जाता है, इस बारे में ये मूवी जो मोटा मोटा सार है इस मूवी का जो आपको बताती है। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरी पिक्चर है इकबाल। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है और उसकी एक बहन है जो उसे बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन उसके पिता जो हैं वो उसके सख्त खिलाफ़ हैं उसके क्रिकेट खेलने के। तो ये कहानी है कि बिना बोलने के, बिना सुनने के अपने सपनों को कैसे अचीव किया जाता है। और इसमें एक बहुत मेन अहम किरदार है नसीरुद्दीन शाह साहब का, जो एक शराबी कोच है, अपने टाइम पे क्रिकेटर था लेकिन नाकामयाब क्रिकेटर कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट्रेट रहता है, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में इकबाल नाम का एक लड़का आता है जिसकी किरदार जो है श्रेयस तलपड़े ने निभाया है और इनकी बहन का किरदार निभाया है श्वेता बासु प्रसाद ने। गिरीश कर्नाड साहब भी इसमें और यतीन जी ने भी इसमें अहम भूमिका में है। तो ये कहानी है एक जो लड़का बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और कैसे वो अपने पिता जो उसके क्रिकेट खेलने के ख़िलाफ़ हैं और नसीरुद्दीन शाह साहब की मदद से वो कैसे आगे बढ़ता है और आगे चल के कैसे एक बड़ा क्रिकेटर बनता है, अपने सपनों की कहानी को कैसे पूरा करता है। ये भी बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप इसे दिखाएं अपने बच्चों को, जिन्होंने नहीं देखी है, तो बहुत पसंद आएगी। जो बच्चे अपने सपने पूरा करना चाहते हैं उनको एक तरीके का मार्गदर्शन दिखाती है। इसमें सबसे बड़ी खास चीज़ जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक्टिंग करी है, मैं तो वैसे ही उनके कायल हूँ। तो आप ज़रूर ये अपने बच्चों को दिखाएं, ये बहुत बेहतरीन मूवी है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट। इसके बाद अगली मूवी है तारे ज़मीन पर। इसके एक्टर हैं आमिर खान, दरशील सफारी, टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा जी। ये कहानी बताती है एक बच्चा जो 8 साल का है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और रंगों से बहुत प्यार है, कलर से बहुत प्यार है, आर्ट करना पसंद करता है, लेकिन उसमें परफेक्ट नहीं है। और यहाँ उसको स्कूल में कह लीजिए या उसके घर में उसे तकरीबन बार बार अपमानित किया जाता है। उसका रुचि पढ़ाई में कम है, थोड़ा सा कम है, उतना तेज़ बच्चा नहीं है जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उसके मुकाबले। और फिर एंट्री होती है कुछ दिन बाद एक नए आर्ट टीचर की, जिनका किरदार निभाया है आमिर खान जी ने राम शंकर निगम के नाम से। और वो उसकी पर्सनैलिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिवली उसको बदलने की कोशिश करते हैं उसके माता पिता से मिलकर। और इसका जो अंत है वो बहुत सुखद रहेगा आपको देखने में, जिन्होंने नहीं देखी है। एक आर्ट प्रतियोगिता के बाद उसको जो फर्स्ट प्राइज़ कह लीजिए मिलना है, उस तरीके से फिल्म का अंत होता है। ये मूवी भी बताती है कि हर बच्चे, कोई बच्चा अलग नहीं है, सब बच्चे जैसे ही हैं। तो ये मूवी भी आपके बच्चों को बहुत प्रेरित करेगी और अपने बच्चों को एक बार ज़रूर ये मूवी दिखाएं। ये बहुत बढ़िया मूवी है, आमिर खान साहब ने इसका डायरेक्शन किया है और
जो एक्टर हैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, स्पेशली टिस्का चोपड़ा जो उस बच्ची की माँ के किरदार में बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आई है। उसके बाद अगली मूवी है जी छिछोरे। ये आपकी दोस्ती, जो किसी भी कंडीशन में आपके साथ कोई होना हो, आपका एक दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, और वही आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम होता है एक गर्लफ्रेंड के मुकाबले। तो ये मूवी जो है दोस्ती को प्रेजेंट करती है नए तरीके से। जो आजकल का माहौल है, यंगस्टर जो पसंद करते हैं, जिस तरीके की दोस्ती पसंद करते हैं, उस तरीके की कहानी प्रेजेंट करती है। कहानी में 5-6 दोस्त हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज है एक तरीके का, यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, उसमें कंपटीशन होता है। और आगे जो कहानी शुरुआत होती है वो होती है सुशांत सिंह के बुढ़ापे से, जहाँ पे श्रद्धा कपूर है उनकी वाइफ है बनी है, और यहाँ पे उनका बेटा किसी कारणवश, डिप्रेशन कह लीजिए या किसी भी कारणवश, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो सहारा लेते हैं अपने कॉलेज में फ्रेंड्स जो उनके पुराने दोस्त हैं, ताकि वो आएँ और उसे बताएं कि ज़िंदगी इतनी आसान या इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि उसे ऐसे ख़त्म कर लिया जाए। आपको फ़ाइट बैक करना पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशन आएंगी जीवन में, आप जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन सुसाइड जो है वो किसी भी तरीके से सही निर्णय नहीं है। तो यहाँ पे एक फ़न वे में, कॉमेडी स्टाइल में इस मूवी को प्रेजेंट किया गया, और बहुत ही सीरियस वे में ये आपका इसमें जो मैसेज है वो दिया गया, लेकिन कॉमेडी स्टाइल में बहुत सीरियस मैसेज कॉमेडी स्टाइल में दिया गया है। इसमें जो अभिनय किया है, इसमें एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज, नवीन और प्रतीक बब्बर। तो बहुत ही बढ़िया ये मूवी है, मेरी बहुत फेवरेट है, आज के यंगस्टर को बहुत पसंद आएगी। ये भी मैंने कहा कई लोगों ने काफ़ी दिखी मूवी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उन्हें एक बार ज़रूर बच्चों को अपने दिखानी चाहिए। ये आपकी आपका हौसला ना टूटे, स्पेशली स्टूडेंट का। कई बार पढ़ाई में आप कमज़ोर रहते हैं, आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, तो आजकल बहुत केस आते हैं कि लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपको हिम्मत देती है मूवी, आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। इसके बाद अगली कहानी मूवी है, इसका नाम है आई एम कलाम। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और आगे चल के वो अपना नाम कलाम रखना पसंद करता है, और किस तरीके से गरीबी में भी अपने सपने पूरे किए जाते हैं अपनी हिम्मत से। ये मूवी उसको दर्शाती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवी लगती है मेरे को ये। जब आप बहुत ज़्यादा गरीबी में हो, तकलीफ़ में हो, ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। बहुत बढ़िया इसमें इन बच्चों ने एक्ट किया है, और इसमें गुलशन ग्रोवर साहब की भी बड़ी एक अहम भूमिका है। उसके अलावा हसन साद है, हर्ष है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। ये मूवी थोड़ी सी स्लो पेस पे चलती है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और स्पेशली ये मोटिवेट करने वाली मूवी है कि गरीबी में कैसे अपने आप को संभाले रखना है, कैसे सपने देखने और उन सपनों को पूरा करना है। तो ये मूवी भी अपने बच्चों को दिखाइए, बहुत बढ़िया मूवी है, और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ये मूवी। धन्यवाद।